तो हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होगे। तो आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 2। पर उससे पहले अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है, मैंने जो एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तंजीरो स्वॉर्ड्समिथ विलेज जाता है अपने लिए एक नई तलवार बनवाने। मिसूरी से पता चलता है कि विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जिससे तंजीरो और भी पावरफुल हो जाएगा। अगली सुबह तंजीरो उस वेपन को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसे दिखता है कि जंगल में मिस हशीरा एक 10 साल के बच्चे से बहस कर रहा था। वो लड़का मोचिरो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ये चाबी नहीं दूंगा और ये भी नहीं बताएगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम इस बच्चे के पीछे किसी तरह के रोबोट को देखते हैं। तो दोस्तों, ये कोई इंसान नहीं, ये एक रोबोट है। तंजीरो ये सब दूर से देखता है और उसे लगता है कि उसे इनके आपसी मामले के बीच में नहीं आना चाहिए। अब मुइचिरो गुस्से में आकर उसको चॉप मार के गिरा देता है। तो तंजीरो से ये देखा नहीं जाता और वो तुरंत वहाँ पहुँचकर मुइचिरो से कहता है कि वो बच्चे को छोड़ दे। लेकिन तंजीरो से मुइचिरो का हाथ भी नहीं हिलता, बल्कि मुइचिरो तो तंजीरो से पतला है, फिर भी वो तंजीरो से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर मुइचिरो तंजीरो के पेट में मार के उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि तुम कमज़ोर हो, पता नहीं तुम्हें डीमन स्लेयर में दाखिला कैसे मिल गया। तभी मुइचिरो सेंस कर लेता है कि तंजीरो के बक्से में एक डीमन है। मुइचिरो बक्से की तरफ हाथ बढ़ाता है तो तंजीरो उसे साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि अपना हाथ दूर रखो। बच्चा फिर तंजीरो से भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे चाबी नहीं देगा, वरना ये टूट जाएगा। अब मुइचिरो उस बच्चे की इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर ये टूट गया तो और बना लेना। तुम्हें पता नहीं तुमसे बहस करते हुए कितने लोग मारे गए होंगे। एक हसीरा का समय तुम लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम सिर्फ हथियार बना सकते हो पर उससे लड़ नहीं सकते, इसलिए अपनी हैसियत में रहो और चाबी दे दो। तंजीरो फिर मुइचिरो के सामने आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम कितने बुरे हो। एक स्वॉर्ड्समिथ होना भी उतना ज़रूरी काम है, अगर ये लोग तलवार नहीं बनाएंगे तो हम लड़ेंगे कैसे। मुइचिरो फिर तंजीरो की बात काटते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी बोरिंग स्पीच सुनने का टाइम नहीं है। फिर वो तंजीरो के गर्दन पे एक चॉप मार के उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि हुतारो भी एक पेड़ के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। तंजीरो के बेहोश होने के बाद वो उनके पास आता है, लेकिन कुछ देर में तंजीरो को होश आने लगता है, इसलिए वो डर के वहाँ से चला जाता है। जागने के बाद तंजीरो पूछता है कि हुतारो यहाँ आया था क्या, जिस पर वो बच्चा झूठ बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया। दोस्तों, इस बच्चे का नाम कोतेत्सु होता है। खैर, मुइचिरो वो चाबी लेकर यहाँ से चला जाता है। तंजीरो फिर पूछता है कि वो क्या चीज़ है, जिस पर कोतेत्सु बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है जिसका नाम योरिची टाइप 0 है। उसे चलाने के लिए एक चाबी चाहिए होती है जो मुइचिरो मुझसे मांग रहा था। ये एक खास तरह की डॉल है जिसमें 108 तरह के मूव्स डाले गए हैं जो आराम से किसी आम इंसान को हरा सकते हैं और इससे हशीरा की ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तभी इन्हें तलवार चलाने की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि मुइचिरो ने उस डॉल के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तंजीरो कोतेत्सु से पूछता है कि इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं। असल में ये डॉल कोतेत्सु के पूर्वजों ने बनाई थी, वो भी एक असली योद्धा तलवारबाज पर जिसका नाम योरेची था, और योरेची के मूव्स इसकी बराबरी करने के लिए उन्हें इसे 6 हाथ देने पड़े। तंजीरो को पता था कि ये उसने चेहरा पहले कहीं देखा है। वो बच्चे से पूछता है कि वो तलवारबाज कौन था और वो कहाँ है अब। कोतेत्सु कहता है कि उसे भी ज़्यादा नहीं पता क्योंकि ये बात सेंगोकू एरा की है, ये करीब 300 साल पहले की। ये सुनकर तंजीरो हैरान हो जाता है कि 300 साल के बाद भी ये डॉल नहीं टूटा। कोतेत्सु बताता है कि उस समय की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस थी और अगर ये डॉल बिगड़ गई तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए कोतेत्सु मुइचिरो को चाबी नहीं दे रहा था। मुइचिरो को लड़ता हुआ देखकर तंजीरो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो उम्र में उससे काफ़ी छोटा है लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है। तभी मुइचिरो की क्रो कहती है कि टैलेंटेड हो भी क्यों ना, आखिर वो एक सन ब्रीदिंग विल्डर के वंशज हैं। तंजीरो कहता है कि लेकिन ये तो सन ब्रीदिंग नहीं है, जिस पर कासुगाई क्रो तंजीरो की गाल काट लेती है और कहती है कि मेरी ओनर की बेइज्जती मत करो। तंजीरो को याद आता है कि उसने योरिची को अपने सपने में देखा था, जिस पर क्रो तंजीरो से कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, 300 साल पहले का योद्धा तुम्हारे सपने में कैसे आ सकता है। तंजीरो कहता है कि शायद मैं सही में पागल हो गया हूँ, जिस पर कोतेत्सु बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने अपने पूर्वजों की मेमोरी देख ली होगी। इस विलेज में ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं कि हमें हमारे पूर्वजों की जीन्स के साथ उनकी मेमोरीज भी मिलती हैं।
ये सुनकर तंजीरो को थोड़ी राहत मिलती है। अचानक उन्हें एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो लोग देखते हैं कि मोइचिरो ने उस डॉल को डैमेज कर दिया था। कोतेत्सु रोते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ देर में तंजीरो उसे ढूंढ लेता है, जो कि एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था। तंजीरो कहता है कि उसे उस डॉल पर गिव अप नहीं करना चाहिए, उसे खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में वो सब कर सके जो वो अभी नहीं कर सकता। कोतेत्सु उसकी नहीं सुनता तो तंजीरो पेड़ पर चढ़ के उसे चिमटी मारता है और कहता है कि हो सकता है कि तुम अपनी मेहनत का फल अभी ना मिले, पर शायद तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे पोते ज़रूर ये काम कर दिखाएं। तंजीरो फिर बताता है कि वो मुजान की बूसीची को मारने चाहता है और अपनी बहन नजुको को बचाना चाहता है, जो कि एक डीमन बन चुकी है। शायद ये दोनों काम करने से पहले वो मर जाए, लेकिन उसे उम्मीद है कि कोई उनका ये काम ज़रूर पूरा करेगा। तंजीरो की बातें सुनकर कोतेत्सु रोने लगता है कि अब अगर ये मेरी डॉल टूट भी गई तो मैं उसे वापस संभाल लूँगा। वो वापस डॉल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उसे मोइचिरो मिल जाता है। वो बताता है कि उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। मोइचिरो ये भी बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसकी तलवार टूट गई थी, लेकिन वो उस डॉल की तलवार ले जा रहा है। कोतेत्सु गुस्से में अपनी डॉल को देखने जाता है और मोइचिरो अपनी पुरानी तलवार तंजीरो की तरफ फेंक देता है ताकि वो उसे कचरे में डाल सके। इसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और दोनों इस डॉल को देखते हैं, जो कि अब टूट गई थी। तंजीरो कोतेत्सु से कहता है कि तुम्हें चेक करना चाहिए कि ये डॉल अब चलती है या नहीं। कोतेत्सु उस डॉल में चाबी भरता है और वो डॉल चलने लगती है। अब कोतेत्सु चाहता है कि तंजीरो इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करे और उस कमीने हाशिरा से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। उसमें कोतेत्सु उसका पूरा सपोर्ट करेगा। अब तंजीरो इस डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन 5 हाथों के साथ वो इस ट्रेनिंग में बहुत मुश्किल पाता है। तंजीरो की डॉल के हाथों बहुत अच्छी धुलाई हो जाती है, तो कोतेत्सु उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी इंसल्ट करने लगता है और ये भी कहता है कि तंजीरो जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन जाते वो उसे खाना नहीं देगा। ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं। तंजीरो की मरने जैसी हालत हो जाती है, लेकिन कोतेत्सु उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाता है। लेकिन तभी बारिश होने लगती है तो उसे पानी मिल जाता है। ट्रेनिंग करते वक्त उसे भ्रम होने लगता है कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में एक पुल पार कर रही है। तभी वो पानी में गिर जाता है। नदी में गिरते ही उसे कुछ हाथ मसाज देने लगते हैं और उसे कोई चमकती हुई चीज़ भी दिखाई देती है और वो अब डॉल के मूवमेंट्स को स्मेल कर पा रहा था कि अब कौन सा हाथ अटैक करने वाला है, जिस पर वो उसे डॉज कर पाता है और पहली बार वो अटैक करने में कामयाब होता है। कोतेत्सु तंजीरो को खाना देने के लिए तैयार हो जाता है। खाना खाने के बाद उसमें एनर्जी आ जाती है और अब वो अपनी पूरी ताकत से उस डॉल पे एक ज़ोरदार का अटैक करता है। फिर उसे बीच में याद आता है कि अगर ये डॉल टूट गई तो कोतेत्सु को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फिर तभी कोतेत्सु पीछे से चिल्लाता है कि तुम ज़ोरदार अटैक करो, मैं इसे वापस से ठीक कर दूंगा। फिर इसी के संग एक तंजीरो बहुत ज़ोर का अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार 2 हिस्सों में टूट जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। लेकिन रोबोट का चेहरा टूट जाता है, जिसमें से एक तलवार निकलती है। तो कोतेत्सु कहता है लगता है ये तलवार वही 300 साल पुरानी है। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत हुई हो, कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।